तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो दिल को छू जाती है। ये एक लड़के की कहानी है, नुकसान की, लोगों के जुड़ने की और इस बात की कि आखिर एक घर होने का असली मतलब क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो की इस फीलिंग से। हाई स्कूल का मेरा पहला साल अजीब सा था। मैं बहुत अकेला महसूस करता था। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही हमें सीधा उसके मन की दुनिया में ले जाती है और पूरी कहानी के लिए एक माहौल सेट कर देती है। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक नई शुरुआत। इसमें हम देखेंगे कि वो लड़का कैसे एक नई जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था और इस मुश्किल समय में उसका सहारा कौन था। जरा सोचिए, बदलाव कितना बड़ा था। अपने पुराने जूनियर हाई में वो अपनी क्लास का हेड था, सबके बीच जाना पहचाना चेहरा, और फिर एक झटके में वो एक नए 2 गुने बड़े हाई स्कूल में पहुंच गया जहां वो किसी को नहीं जानता था। ऊपर से उसके सबसे अच्छे दोस्त भी दूसरे स्कूल चले गए थे, मतलब उसका अकेलापन और भी बढ़ गया था। लेकिन इस अकेलेपन में ना उसका एक ही सच्चा साथी था, उसकी प्यारी सी लाल रंग की बिल्ली। उसने उसे तब बचाया था जब वो बहुत छोटी थी और तब से वो दोनों एक दूसरे का साया बनकर रहते थे। जब भी वो दुखी होता, बिल्ली बस उसके पास आकर बैठ जाती। वो सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो उसके लिए अपनेपन और सुकून का सबसे बड़ा एहसास थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगला हिस्सा है आग की लपटों में एक घर। ये वो घटना थी जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। सोचिए, एक नॉर्मल रविवार की दोपहर थी। हमारा हीरो अपना होमवर्क कर रहा था। तभी अचानक मुझे कुछ अजीब सी गंध आई और बस यही वो पल था जब खतरे की पहली घंटी बजी और एक शांत दोपहर देखते ही देखते खौफ में बदलने वाली थी। देखते ही देखते सब कुछ हाथ से निकल गया। घर के अंदर धुआं इतना भर गया कि कुछ भी देखना नामुमकिन था। वो लोग जैसे तैसे बाहर की तरफ भागे और जब तक वो दरवाजे तक पहुंचे, पूरी छत आग की लपटों में घिर चुकी थी। आग बहुत तेजी से सब कुछ निगल रही थी। चारों तरफ बस अफरा तफरी और डर का माहौल था। और इसी भयानक मंजर के बीच उसकी माँ जलते हुए घर में वापस भागती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने गुजर चुके पति की आखिरी निशानियां बचानी थी, उनकी तस्वीरें और उनके खत। मतलब वो सिर्फ घर नहीं जल रहा था, उस आग में उनके परिवार की पूरी हिस्ट्री, पूरी यादें दांव पर लगी थी। और उस पल में हमारा हीरो बस चीख सका, माँ नहीं। उसकी ये चीख उसकी घबराहट और बेबसी को दिखाती है, जब वो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने खतरे में जाते हुए देख रहा था। तो आग के बाद क्या हुआ? यहाँ से शुरू होता है कहानी का सबसे मुश्किल दौर, एक बहुत बड़ा नुकसान। इसमें हम उस निराशा और टूटन को महसूस करेंगे जो उस परिवार पर गुजरी। करीब 5 घंटे बाद आग तो बुझ गई, लेकिन घर अब बस एक जला हुआ ढांचा रह गया था। सब कुछ राख हो चुका था और फिर उस राख के ढेर के बीच उसे एक और सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक ऐसी सच्चाई जिसने उसका दिल तोड़ दिया। उसकी प्यारी बिल्ली कहीं नहीं थी। घर तो गया ही, उसका वो साथी भी खो गया था। और ये नुकसान सिर्फ घर और बिल्ली का नहीं था। नहीं, उसकी तो जैसे पूरी दुनिया ही छिन गई थी। उसके पास ना तो पहनने को जूते थे, ना ही पढ़ने के लिए किताबें। होमवर्क और स्कूल बैग तक सब कुछ जल गया था। रोजमर्रा की ये छोटी छोटी चीजें भी अब उसके पास नहीं थी, जिसने स्कूल जाने को और भी मुश्किल और शर्मिंदगी भरा बना दिया था। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो उसकी हालत बस एक चलते फिरते ज़ॉम्बी जैसी थी। उससे लग रहा था जैसे ये सब कोई बुरा सपना हो, कुछ भी असली नहीं लग रहा था। वो पूरी तरह से टूट चुका था और सबसे कटा हुआ महसूस कर रहा था। इस हादसे ने उसके अंदर के डर को और भी गहरा कर दिया। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी किस्मत में पूरी जिंदगी ऐसे ही अकेले और सबसे अलग थलग रहना लिखा है? लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। एक अप्रत्याशित दयालुता। ये वो हिस्सा है जहां उम्मीद की पहली किरण दिखाई देती है। स्कूल में अगले दिन कुछ अजीब हो रहा था। सब लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे, उसे जल्दी करने को कह रहे थे, उसे जिम की तरफ धकेल रहे थे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। और फिर जैसे ही वो जिम के अंदर गया, उसने जो देखा वो यकीन नहीं कर पाया। एक बड़ी सी मेज पर उसके लिए हर तरह का सामान रखा था। स्कूल सप्लाई, नोटबुक, कपड़े,
जीन्स, टॉप, स्वेटसूट्स। पूरे स्कूल ने, उन अनजान चेहरों ने उसके लिए ये सब इकट्ठा किया था। और जैसा वो खुद कहता है, उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उस पल में मैंने आखिरकार राहत की सांस ली और पहली बार सोचा कि चीजें ठीक हो जाएंगी। मैंने उस दिन दोस्त बनाए। वो सिर्फ चीजें नहीं थीं, वो लोगों का प्यार था, सहारा था। ये एक पैगाम था कि तुम अकेले नहीं हो। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, घर क्या बनाता है। यहाँ कहानी अपने अंजाम तक पहुँचते हैं और हमें अपना सबसे बड़ा सबक सिखाती है। 1 महीने बाद वो अपने नए दोस्तों के साथ अपने घर को फिर से बनते हुए देख रहा था और उसे ये एहसास हुआ कि जैसे जैसे ये घर की दीवारें दोबारा खड़ी हो रही है ना, ठीक वैसे ही उसकी अपनी जिंदगी भी पटरी पर लौट रही है। वो अब अकेला नहीं था। और फिर कहानी का सबसे जादुई, सबसे खूबसूरत पल आता है। एक अनजान औरत उसकी खोई हुई बिल्ली को वापस ले आती है। आग के डर से बेचारी 1 मील से भी ज्यादा दूर भाग गई थी। वो मिलना, वो एक बेहद इमोशनल पल था। उसकी जिंदगी का वो आखिरी खोया हुआ टुकड़ा भी उसे वापस मिल गया था। मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी। ये एक लाइन, ये पूरी कहानी का दिल है। वो भी वापस आ गया था, अपने अकेलेपन से, अपनी निराशा से, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि घर कोई ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि अपनेपन और प्यार का एहसास होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक मकान और एक घर में क्या फर्क होता है? शायद फर्क बस इतना है कि मकान दीवारों और छत से बनता है, लेकिन घर प्यार, अपनेपन और एक दूसरे के सहारे से